रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंकिहुल अयामा मिनकुम व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। निकाह के मुताल्लिक मुख्तसर सी रोशनी डालूंगा, ज़्यादा वक्त ना लूंगा। देखिए, निकाह के अंदर कितनी चीज़ें फ़र्ज हैं। निकाह के अंदर दो चीज़ें फ़र्ज हैं। एक तो है ईजाब व कबूल, यानी लड़का लड़की दोनों में से किसी ने कहा कि मैं तुमसे निकाह करता हूँ और दूसरे ने कहा मैंने कबूल किया। एक ने कहा मैंने आपसे निकाह किया, दूसरे ने कहा मैंने कबूल किया। जिसने पहले कहा कि मैंने निकाह किया उसका नाम है ईजाब, और जो दूसरे ने कहा उसका नाम है कबूल। तो निकाह के अंदर ये पहली फर्ज ईजाब व कबूल है। दूसरा फर्ज क्या है? दो मुस्लिम बालिग मर्द का गवाह होना। जिस वक्त मजमा के अंदर निकाह हो रहा हो उस वक्त दो गवाह होना जरूरी है, वो भी मुस्लिम हो, बालिग मर्द हो। अगर एक बालिग मर्द और एक नाबालिग लड़का, उन दोनों की मौजूदगी में निकाह मुनाकिद नहीं होगा, बल्कि निकाह बातिल हो जाएगा, फासिद हो जाएगा। ऐसे ही जिस वक्त निकाह हो रहा हो, एक बालिग मुस्लिम मर्द है और एक औरत है, तब भी निकाह मुनाकिद नहीं होगा, निकाह बातिल हो जाएगा, फासिद हो जाएगा। हाँ, जिस वक्त निकाह हो रहा हो, एक बालिग मुस्लिम मर्द और दो औरतें हैं, ये दो औरतें एक मर्द के कायम मकाम बना दी गई हैं। तो अगर जिस मजमा के अंदर निकाह के वक्त एक बालिग मुसलमान मर्द और दो औरतें मौजूद हैं, तो इन तीनों की मौजूदगी में निकाह मुनाकिद हो जाएगा। तो निकाह के अंदर दूसरी फर्ज क्या है? दो गवाह का होना। और तीसरी चीज क्या है? वाजिब, हक़्क़े महर का अदा करना, ये वाजिब है। और तीन चीजें सुन्नत है। निकाह से पहले खुतबे का पढ़ना, बगैर खुतबे का भी निकाह हो जाएगा। लेकिन अगर निकाह से पहले खुतबा पढ़ दिया गया तो इसके पढ़ने की वजह से निकाह के अंदर बरकत हासिल हो जाएगी। इसीलिए निकाह में खुतबा पढ़ा जाता है। अगर हम बगैर खुतबा के निकाह पढ़ा दें तो निकाह मुनाकिद हो जाएगा, कोई हरज नहीं, कोई कबाहत नहीं, कोई गुनाह नहीं। ऐसे ही निकाह के बाद छुआरे का तक़सीम करना, ये सुन्नत है। इन्हीं निकाह खत्म होने के फौरन बाद छुआरे का बांटना, ये सुन्नत है। निकाह की दूसरी सुन्नत क्या है? छुआरे का तक़सीम करना। तीसरी सुन्नत क्या है? कि दूसरे दिन वलीमा करना, दूसरे दिन वलीमा करना। अब देखिए कि एक ही मजलिस में 10-15 मिनट के अंदर बैक वक्त 5 चीजें हासिल हो जाती हैं। कितनी? 5 चीजें हासिल हो जाती हैं एक मजलिस में। पहली चीज क्या है? ईजाब व कबूल। दूसरी चीज क्या है? दो गवाह। तीसरी चीज क्या है? महर। चौथी चीज क्या है? निकाह से पहले खुतबा। और पांचवी चीज क्या है? निकाह के बाद जो छुआरा तक़सीम किया जाता है। ये 5 चीजें एक मजलिस में 10 मिनट के अंदर बैक वक्त हासिल हो जाती है। अब देखिए 5 चीज हासिल करने में कितना पैसा लगा, कितना रुपया लगा? लगा 1 लाख रुपया? नहीं, लेकिन हम लोगों ने निकाह को मुश्किल बना दिया है।
निकाह बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन ये हम लोगों ने मुश्किल बना दिया है। निकाह के अंदर लाखों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, डीजे गाजे बाजे का इंतजाम कर देते हैं, गाड़ी का इंतजाम कर देते हैं। ये सब नाजायज ही तो जा रहा है। अगर 10 गाड़ी हम बारात में लेकर जाएं तो 10 गाड़ी का भाड़ा कितना बैठेगा? 20,000, 30,000। ये नाजायज है ना। और 2 गवाह निकाह के वक्त मौजूद हैं, इन 2 गवाहों का खर्च कितना बैठेगा? मुश्किल से 500 रुपये, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपये, इससे ज्यादा नहीं बैठ सकता। तो निकाह के अंदर कुल असल 6 चीजें हैं। एक तो है इजाबो कबूल, दूसरा क्या है? 2 गवाह, तीसरी चीज क्या है? महर, चौथी चीज क्या है? खुतबा, और 5वीं चीज क्या है? छुआरा, और 6ठी चीज क्या है? वलीमा। निकाह नाम है इन 6 चीजों का। अगर निकाह के अंदर 6 चीजों के बजाय 7वीं चीज पाई गई, 8वीं चीज पाई गई, तो वो सबके सब रस्म रिवाज, खुराफात, बिदात है। उनका निकाह से कोई ताल्लुक नहीं, कोई जोड़ नहीं, कोई रिश्ता नहीं। हाँ, निकाह के बाद दुआ करना, दुआ मांगना, ये मुस्तहब है। ऐसे ही निकाह मस्जिद के अंदर होना, मस्जिद के अंदर पढ़ना, ये भी मुस्तहब है। मुस्तहब उस चीज को कहते हैं अगर उस काम को कर लिया जाए तो सवाब, ना किया जाए तो कोई गुनाह नहीं। देखिए, अभी मैंने खुतबा के अंदर कुरान करीम की एक आयत तिलावत की, व अंकिहुल अयामा मिनकुम।